तबलीग तेरे किरदार को बदनाम कर दिया। कुछ दलालों ने इस पार से उस पार कर दिया। मीडिया वालों की अफवाह थी कि तबलीग वालों की तबीयत खराब है। इन्होंने झूठ दिखा दिखा कर कोरोना को हिंदू मुसलमान कर दिया। जी हाँ, हम उसी तबलीग जमात की बात कर रहे हैं जिसे कुछ मीडिया वाले बदनाम करने के पीछे पड़े हैं। तबलीग जमात का गठन सन 1926 से 1927 के आसपास हरियाणा के मेवात में हुआ था। दिल्ली में निज़ामुद्दीन नामक एक बहुत बड़ा मुख्यालय है। यही मरकज़ कहलाता है। मुस्लिम समुदाय के अधिकांश सुन्नी संप्रदाय के लोग इस संगठन के सदस्य हैं। इस संगठन का कार्य मुस्लिम धर्म के मूल सिद्धांतों को बढ़ावा देना और मुस्लिम धार्मिक लोगों को धर्म के नाम के लिए आकर्षित करना है। ये संगठन भारत में आज तक किसी भी जाति या धार्मिक दंगों में शामिल नहीं हुआ है। संगठन का मुख्यालय दिल्ली में है और ये दुनिया भर के कम से कम 50 देशों में संचालित होता है। आज तक किसी भी देश ने इस तबलीग जमात के कामकाज पर कोई आपत्ति नहीं की है, ना ही देश विरोधी या असामाजिक गतिविधियों का कोई आरोप लगाया है। इस संगठन का माध्यम केवल और केवल धर्म को बढ़ावा देना है। यहाँ की आचार संहिता 100 वर्षों में नहीं बदली। इस सिद्धांत से परे जाने और एक अलग राय बनाने की अनुमति किसी को नहीं है। इसीलिए आज तक तबलीग जमात संगठन कट्टरपंथी मुसलमानों या धर्मनिरपेक्ष मुसलमानों को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति नहीं देता है। यह गतिविधि केवल धर्म के प्रसार, वामपंथियों को रोकने और गलत कामों से मुस्लिम समुदाय को मुक्त कराने और उन्हें सच्चा इस्लाम बताने के लिए तबलीग जमात कार्य करती है। नतीजतन इस संगठन ने पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया है। संगठन का मुख्यालय दिल्ली में है और यह दुनिया भर के कम से कम 50 देशों में संचालित है। आज तक किसी भी देश ने इस तबलीग जमात के कामकाज पर कोई आपत्ति नहीं की है, ना ही देश विरोधी या असामाजिक गतिविधियों में इसने भाग नहीं लिया है। उन्हें धर्म के प्रचार और प्रसार और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपेक्षित भलाई के लिए एक प्रचारक के रूप में किया गया है। संगठन अज्ञानी समाज को धार्मिक प्रशिक्षण देने और गांवों में और जहां कहीं भी मुस्लिम समाज है, मस्जिदों में प्रचार करने और धर्म को सही अर्थ देने के लिए तबलीग जमात काम करती है। भारत में कुछ दिन पहले सरकार की ओर से कोरोना वायरस को लेकर और अचानक से भारत को लॉकडाउन किया जाता है। लॉकडाउन होने के तुरंत बाद मरकज़ के प्रमुखों द्वारा दिल्ली पुलिस और स्थानीय प्रशासन को सूचना दी जाती है और प्रचारकों की संख्या के बारे में सूचित किया जाता है। 1000 है, वो कहाँ के हैं? सब दिल्ली से बाहर के। दिल्ली का कहाँ के? कोई लखनऊ का है, कोई बनारस का है, कोई का है, ये सब जाना चाहते हैं, लेकिन बॉर्डर सील में क्या करें जी। हम इनको अभी भी आपको जिस वे में निकालने के लिए तैयार हैं। आप इनको एसडीएम साहब से बात कर लीजिए। दर्द गम के अंबार मत दिखाओ मुझको, आज के दौर में त्यौहार मत दिखाओ मुझको। खून रो देंगी ये आंखें इन्हें पढ़ते पढ़ते, बेहतर यही है कि अखबार मत दिखाओ मुझको। पुलिस और जिला प्रशासन को तबलीग जमात की ओर से लोगों को बाहर निकालने का पत्र दिया जाता है। उसमें मरकज़ ये अनुरोध करता है कि यहाँ से सभी को सुरक्षित निकाला जाए। इसका मतलब है कि मरकज़ में हज़ारों लोग फंस गए थे और दिल्ली पुलिस ने मरकज़ से लोगों को निकालने के लिए कोई उपाय नहीं किया था। इसका मतलब ये दिल्ली पुलिस की नाकामी थी। ऐसा नहीं था मस्जिद में लोग छिपे थे या छिप रहे थे। ये आरोप गलत है और तथ्यों पर पकड़ नहीं रखता है। इसके विपरीत वे बदनामी के लिए फैलाई गई अफवाह थी। और कोई मुस्लिम कोरोना से बधिर होता तो इसमें तबलीग जमात का क्या दोष है? इसीलिए तथ्य समझने की कोशिश करें। तबलीग जमात की मुस्लिम धर्म के प्रगति में बहुत बड़ी छलांग है। इसलिए देश में कुछ विचारधाराओं के लोग मुसलमानों को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। तबलीग जमात के कई उलमाओं ने आज़ादी की जंग में अपनी जान देकर हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया था। तबलीग जमात को बदनाम करने की साजिशें कई सालों से रची जा रही है। अंग्रेज़ों के दौर में भी अंग्रेज़ों ने तबलीग जमात को बदनाम करने की कई कोशिशें की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा।
और अंग्रेज़ों के बाद भी भारत में अलग अलग सरकारें आई तो उन्होंने भी तबलीग जमात को बदनाम करने की पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। जब उन सरकारी अफसरों से पूछा गया जो तबलीग जमात की जानकारी हासिल कर रहे थे कि तबलीग जमात करती क्या है, तो उन्हें यही जवाब मिला कि तबलीग जमात ज़मीन के नीचे और आसमानों के ऊपर की बातें करती है और इस जमात से कभी किसी को खतरा नहीं हो सकता। तबलीग जमात के लाखों लोगों का इज्तिमा होता है। इसमें अत्यधिक अनुशासित और शांतिपूर्ण लाखों लोग इस घटना को सफल बनाते हैं। वहाँ की व्यवस्थाएं देखने लायक होती है। अनुशासन के बिना 1 मिलियन लोगों को एक साथ रखना ये अपने कार्यों को लेकर कितने सीरियस है इसे दर्शाता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाना आसान काम नहीं है। आप सभी लोगों को बताने का उद्देश्य यही है, जब वहाँ मरकज़ में लोग लॉकडाउन के कारण फंसे थे और मरकज़ के प्रमुखों ने सरकार से पत्र व्यवहार भी किया था, तो मीडिया तबलीग जमात को क्यों निशाना बना रही है? क्या मीडिया की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि सच को दिखाए और लोगों में जो नफरत की आग है उसे कम करे? कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई, वो आपस में लड़ना नहीं सिखाता। सिखाता है तो आपस में भाईचारा और प्यार। ये चंद लोग हैं जो हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। आप लोग जो ये कहानी देख रहे थे, ये हमारे हिंदू भाई तिलक घोष ने लिखी है, जो अहमदनगर में रहते हैं। सलाम है उनको और उनकी सोच को। आज भी दुनिया में ऐसे लोग बाकी हैं जो भाईचारा चाहते हैं और आपस में प्यार से रहना चाहते हैं। आप सभी से गुजारिश है कि घर में ही रहे, सुरक्षित रहे और इस कोरोना की जंग में योगदान दें।